हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र सर, आपका मैथ्स मेंटर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, विच वाज आवर रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है पॉलिनोमियल्स। बच्चों, पॉलिनोमियल्स हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम क्लास 9th में चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, तो आई होप कि आपको उसका तो आइडिया होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली इस बार हम क्या नया पढ़ रहे हैं, तो फिर जो 9th में पढ़ा था उससे नया क्या है बच्चों। जो 9th में पढ़ा था वो तो यूज आएगा ही आएगा, उसका एक्सटेंशन हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में। ठीक है बच्चों, तो बेसिक चीजें हैं पॉलिनोमियल्स की, वो सब आप पढ़ चुके हैं। जस्ट एक बार मैं एक रिवाइज करा देता हूं आपको विद इन 20 मिनट्स। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करा दूंगा कि आप क्या क्या पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो मैं पहले तो बताता हूं बच्चों कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है बच्चों, पहले तो हम डिस्कस करते हैं बच्चों कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। बच्चों, पॉलिनोमियल्स क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। बच्चों, एक पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेयर किस फॉर्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस 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 एंड सो ऑन an x की पावर n। बच्चों, जो इस फॉर्म की जो एक्सप्रेशन होती है उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है और an है, ये सब क्या है बच्चों, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। a0, a1, a2 अप टू an, ये बच्चों ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्या है बच्चों, ये रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स दे कैन टेक आइदर रैशनल वैल्यू और इरेशनल वैल्यू। सब क्लियर होना चाहिए बच्चों, फंडा। ठीक है, रियल नंबर्स है तो मतलब रैशनल भी ले सकते हैं और इरेशनल भी ले सकते हैं। अब बच्चों, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पावर्स ऑफ एक्स है ना, जो पावर्स ऑफ एक्स, ये तो पॉजिटिव तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए ना। पावर्स ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अब नेचुरल नंबर बोल दिया मैंने तो पॉजिटिव ही होगी, और नेचुरल नंबर मीन्स पावर कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो बच्चों, पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो इस फॉर्म की होती है। उसमें a0, a1, a2, an ये सब है बच्चों रियल नंबर्स होते हैं। और जो पावर्स ऑफ एक्स होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये हमेशा नेचुरल नंबर होती है, मीन्स 0 to 1 2 3 4 5 अप टू n। तो बच्चों, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं। क्या है बच्चों, मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं जो कि पॉलिनोमियल है। मैं आपको लिखता हूं 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बच्चों, इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो इसको इसलिए मैं इसको लिख देता हूं f ऑफ x। इसमें वेरिएबल बच्चों x है तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया f ऑफ x से। अगर वेरिएबल y होता तो मैं इसको f ऑफ y लिख देता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री भी हम ऑलरेडी बच्चों क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। डिग्री क्या होती है बच्चों, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है बच्चों, जो वेरिएबल है उन सब में से हाईएस्ट पावर किसकी है। जो बच्चों जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। तो बच्चों, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बच्चों हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो बच्चों, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3। ठीक है बच्चों, ये सब हम पढ़ के आए। बच्चों, मैंने डिग्री आपको क्यों पढ़ाया वापस, क्योंकि बच्चों अब हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब देखो, अब आप लिखिएगा बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये सब आप पढ़ के आए, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया है। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बच्चों दो टाइप से किया गया है। यहां पे देखिए आप, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पहला है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री
और दूसरा है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बच्चों जो क्लासिफिकेशन है वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी देखेंगे। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद भी बच्चों होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, ये हमारे इसमें हमारा हो जाएगा पूरा। अब बच्चों आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में बच्चों पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और बच्चों ट्राइनोमियल। ठीक है, इससे आगे भी होता है, पर अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए। अब बच्चों मैं इन सबको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जा रहा हूं, इसको आप नोट करिए। तो बच्चों अब एक एक करके इनको हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, उनको देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसमें हम पहला देखेंगे बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहला क्या है बच्चों हमारा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज कोई पॉलिनोमियल है p, उसकी वैल्यू है आपकी 4। देखो ये पहले बात तो मुझे बताओ, ये एक कांस्टेंट px मान लीजिए आप। अब आप बोलेंगे सर इसमें वेरिएबल कहाँ है? बच्चों इसको मैं x की पावर 0 भी तो बोल सकता हूं। x की पावर 0 कितना होता है बच्चों? 1। 4 इंटू 1 कितना? 1। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? x की पावर क्या है इसमें? 0। तो डिग्री कितनी है इसकी? 0। तो बच्चों जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों हमारा, उसमें डिग्री कितनी होती है? 0। हमने डिग्री के बेसिस पे ही तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे आपका कोई पॉलिनोमियल है 12, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 12 इंटू एक्स की पावर 0। अब पावर कितनी है एक्स की? वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। तो डिग्री कितनी इसकी? 0। तो यह है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 0। अब आप समझ जाइए, सेकंड हम पढ़ रहे हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है बच्चों हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 थी, तो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की कितनी होगी बच्चों? डिग्री 1। ठीक है, डिग्री होती है बच्चों इसकी 1। बच्चों इसी के साथ लीनियर पॉलिनोमियल की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मैं बताता हूं आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? कोई पॉलिनोमियल है px, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपको एग्जाम्पल लीजिए 5x प्लस 3 ले लीजिए, या फिर 12x ले लीजिए, या फिर 15 ले लीजिए। तो बच्चों यहां पे देखिए, अब एक एक करके मैं समझाता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, मतलब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी ax प्लस b, और वहां पे a क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों पहले तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b। यहां पे देखो आप, x की पावर कितनी है? 1। तो इसलिए इसको बोला है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री कितनी है? 1। अब अगर आप बोलो a
मैंने बोला है a 0 नहीं होना चाहिए, पर ऐसा मैंने क्यों बोला है ये भी आप सोचो बच्चों। अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स कुछ भी हो तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर a की वैल्यू 0 हुई तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ b। पर b तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। b एक सिर्फ कांस्टेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसीलिए मैंने आपसे बोला था a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल बचेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। इसलिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ b 0 होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि x की पावर अभी भी 1 तो है, b 0 हो जाएगा तो ये चला जाएगा ना भैया, ये चला गया। पर बचा तो हमारे पास ax ना, x की पावर 1 है, तो अभी भी चीज सही है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों? हाँ सर है। क्यों है बच्चों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। क्या 12x एक लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ सर है। देखो ये वाली टर्म तो यहां पर है, प्लस b जो कांस्टेंट था वो गायब है। हाँ उससे गायब होने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा है, क्योंकि यहां पे अभी भी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, मतलब डिग्री 1 तो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो 15 क्या लीनियर पॉलिनोमियल है क्या? बच्चों मैं 15 को क्या लिख सकता हूं, 15 इंटू एक्स की पावर 0, तो डिग्री 0 तो मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहां पे ये a 0 हो गया तो x वाली टर्म भी 0 हो गई, तो बचा क्या, सिर्फ कांस्टेंट। तो ये बन गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है। तो बच्चों ये आपका हो गया कांस्टेंट और लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अब आते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर की डिग्री 1 थी तो क्वाड्रेटिक की कितनी होगी बच्चों, डिग्री 2। तो इसकी डिग्री होगी बच्चों 2, ठीक है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी बच्चों वो होगी f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे देखो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोला है। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, ये तो x की पावर 0 है, तो पावर 0, 1 और 2 है, तो हाईएस्ट कितनी है, 2। तो डिग्री कितनी है, 2। डिग्री 2 तो कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह मैंने सही लिखा है। अब मैं बोल रहा हूं कि बच्चों a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया बच्चों तो देखो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा bx प्लस c। अब यहां पे हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 1, तो ये तो बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ अगर b 0 हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, b 0 हो जाता है तो ये वाली टर्म 0 होगी ना, होने दो, अभी भी डिग्री तो 2 है, और डिग्री 2 है तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। इसके एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का हो गया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा अब मैं बोलूं 5x स्क्वायर माइनस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि x की पावर 2 प्रेजेंट है तो डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक है। अब मैं बोलूं आपसे 15x प्लस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं है बच्चों, क्योंकि x की पावर यहां पे 1 ही है, तो ये पॉलिनोमियल बन गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो अब इसी के साथ आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी होगी। इसकी डिग्री होगी बच्चों 3। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा देता हूं बच्चों, वो होगी fx बोलो या px बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर
a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी b, c और d कोई 0 हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल ले लीजिए, 2x क्यूब प्लस 5, 2x क्यूब प्लस 5। यहां पे देखो ये x क्यूब वाली टर्म है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाँ, एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब है, एक्स वाली टर्म गायब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्स की पावर 3 वाली टर्म प्रेजेंट है, डिग्री 3 वाली टर्म प्रेजेंट है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो देखिए बच्चों, अब देखेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। on the basis of terms, on the basis of terms। तो बच्चों उसमें हमने देखा था, मैंने आपको जो टेबल बनवाई थी उसमें देखा था मैंने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बताया था। ठीक है, तो पहला है आपका मोनोमियल। मोनोमियल बच्चों वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है, डिग्री का इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। तो मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है, सॉरी, ओनली वन टर्म। ठीक है बच्चों, इसमें सिर्फ एक टर्म होती है। तो एग्जांपल ले लीजिए आप, मैं बोलूं 5x क्यूब, हाँ ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है। मैं बोलूं 2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें बच्चों एक टर्म है। मैं बोलूं 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पर टर्म तो एक ही है ना। ये है लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें भी एक टर्म है। ये भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट टर्म तो एक ही है। तो ये सब जिसमें एक टर्म्स होती है पॉलिनोमियल्स में, वो होता है हमारा मोनोमियल। अब आते हैं बच्चों बाइनोमियल। अब आप समझ गए होंगे, बाई मतलब होता है 2, बाई मतलब कितना? 2। तो बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स होती है ना, कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स। तो बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म होती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 12x स्क्वायर प्लस 5, या फिर ले लीजिए 15x क्यूब प्लस 1। तो बच्चों ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें कितनी टर्म्स है? 2। एक तो है 12x स्क्वायर, एक 5, और ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तो ये भी बाइनोमियल हो गया और ये भी बाइनोमियल हो गया। बच्चों एक और देखते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बच्चों वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है बच्चों, ट्राइनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। यहां पर डिग्री का कोई जिक्र नहीं है, डिग्री के बारे में हमें बात नहीं करनी है। तो जैसे आप ले लीजिए 7x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5 ले लीजिए, 4x क्यूब प्लस 13x प्लस 5 ले लीजिए। तो बच्चों ये भी एक 3 टर्म्स है, इसलिए ये भी ट्राइनोमियल है। ये भी 3 टर्म्स है, इसलिए ये भी ट्राइनोमियल है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। बच्चों ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, 9th क्लास का ही है। जस्ट एक और टॉपिक में रिवाइज करा रहा हूं, वो है बच्चों जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है बच्चों? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ध्यान देखिए, हेडिंग डालिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं। ये भी वैसे आप देख के आ चुके हैं लास्ट क्लास में, जस्ट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। एक पॉलिनोमियल है बच्चों, कोई है x माइनस 3। क्या बोला मैंने? एक पॉलिनोमियल है x माइनस 3। पहली बात तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 1 है। अच्छा, अगर मैं x की जगह 3 वैल्यू पुट करूं तो इसको मैं लिखूंगा f ऑफ 3।
क्या रखूंगा इसको मैं, चलो इसको आप ले लीजिए x माइनस 2x माइनस 4 मान लीजिए बच्चों। एक पॉलिनोमियल है fx, वो है 2x माइनस 4, ठीक है। 2x माइनस 4 पॉलिनोमियल है, x यहां पे इसलिए लिखा है क्योंकि वेरिएबल क्या है बच्चों, x है। अब देखो, अब मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा f ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 2 हो गया बच्चों 4 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 0। तो ध्यान से देखो, इस पॉलिनोमियल में मैंने अगर x इक्वल टू 2 पुट किया तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। क्या बोला मैंने, इस पॉलिनोमियल में मैंने अगर x इक्वल टू 2 पुट किया बच्चों तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। एक और एग्जांपल ले लीजिए, सेकंड, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको ले लीजिए fx। fx है आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। fx है बच्चों आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा, अब मैं निकालता हूं 2 पे वैल्यू, है ना, तो मैं निकालता हूं बच्चों f ऑफ 2, तो मतलब f ऑफ 2 निकालना है तो x की जगह 2 रखूंगा, ये तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो हमें निकालने आती है ना बच्चों। तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो गया आपका बच्चों 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0 आ गया। अच्छा, अब मैं 3 भी पुट करता हूं बच्चों, f ऑफ 3 भी चेक करते हैं, तो ये होता है 3 का स्क्वायर, x की जगह 3 पुट कर दो, माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर है बच्चों 9, 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 इज 15, 15 माइनस 15 इज 0। तो बच्चों इस पॉलिनोमियल में मतलब अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो वैल्यू 0 आ रही है, और इसी पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 3 पुट करूं तो वैल्यू 0 आ रही है। तो मतलब 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, अब मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। तो मतलब अ रियल नंबर, ध्यान से सुनना, अ रियल नंबर k is said to be 0 of a polynomial fx if f of k equal to 0। देखो, पहले मैं टर्म डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, आप लिखिए अ रियल नंबर k is said to be 0 of polynomial. A real number k is said to be 0 of a polynomial fx if f of k equal to 0। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल fx है, इधर देखो बच्चों, कोई भी पॉलिनोमियल fx है, उसमें अगर आप k की वैल्यू पुट करो, x की जगह k पुट करो, तो अगर आपका f ऑफ k 0 आ जाए तो इसका मतलब आप कहेंगे कि वो जो वैल्यू है उसका क्या है, 0 है। यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, ये पॉलिनोमियल था आपका 2x माइनस 4, तो यहां पर आपने देखो x इक्वल टू 2 पुट किया, तो आपने इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 2 पुट किया, तो यहां पे वैल्यू क्या आई, 0। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 2 किस पॉलिनोमियल का 0 है, 2x माइनस 4। सिमिलरली यहां पर इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है बच्चों, आपके 2 और 3, तो 2 एंड 3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। 2 और 3 किस पॉलिनोमियल के जीरोस है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैंने इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 2 पुट किया तो f ऑफ 2 क्या है, 0 आया। इस पॉलिनोमियल में जब मैंने x इक्वल टू 3 पुट किया तो मेरा f ऑफ 3 क्या है बच्चों, 0 आया। तो इसीलिए मेरे 2 और 3 क्या है, 0 है। तो इसीलिए मैंने लिखा है अ रियल नंबर k, कोई भी रियल नंबर k 0 कब होगा, जब f ऑफ k क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
इसे नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन, देखिए हेडिंग डालिए, यहां से डालते हैं हेडिंग। रिलेशन से पहले हम देख लेते हैं फाइंडिंग जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इससे पहले आप हेडिंग डालिए फाइंडिंग जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों हैं फाइंडिंग जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों मैंने आपसे जो जीरो निकालने के लिए दो एग्जांपल लिए थे ना, तो पहला मैंने लीनियर पॉलिनोमियल बताया था, उसका एक ही जीरो आया था। बट जब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसके दो जीरो आए थे। तो उससे आपको एक बात पता हो जानी चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है, क्वाड्रेटिक के दो होते हैं और क्यूबिक के तीन होते हैं। पर क्वाड्रेटिक के हमेशा दो नहीं होते बच्चों, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वो सब हम स्टडी करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो आप इतना ध्यान रखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका एक जीरो होता है, क्वाड्रेटिक के एट मैक्स टू जीरो होते हैं, क्यूबिक जो होता है उसके मैक्सिमम थ्री हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, टू भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट क्यूबिक के मैक्सिमम थ्री होंगे। वो सब बात की बात है। तो अब देखते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता चुका हूं, वो है बच्चों हमारी ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल की क्या फॉर्म होती है, ax प्लस बी। तो जीरो क्या होता है, वो वैल्यू x वेरिएबल की, वो वैल्यू जहां पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो। क्या बोला मैंने, x क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब जीरो फाइंड करने के लिए मैं ax प्लस बी को किसके इक्वेट कर दूं बच्चों, जीरो के। तो जो x आएगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो ax इक्वल टू कितना है बच्चों, माइनस बी। तो इससे x आया आपका माइनस बी बाई ए। तो ये देखो आप माइनस बी, बी क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए, या फिर माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों। तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो और उसके कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो और उसके कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए तो भाई ये रिलेशन होता है, क्वाड्रेटिक के लिए हम पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो लीनियर पॉलिनोमियल के तो ये रिलेशन होता है। अब आपको मैं लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके उसका जीरो फाइंड करना बताता हूं। तो एक एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, यह क्वेश्चन है, फाइंड जीरो ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। आपको जीरो फाइंड करना है किस पॉलिनोमियल का, एफ एक्स विच इज 2x माइनस 3। अच्छा, तो बच्चों मैंने आपको जीरो फाइंड करने के लिए वेरिएबल क्या है, x। तो x इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म प्लस कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b। तो इसको मैं कुछ ऐसे अरेंज कर लूं, 2x प्लस माइनस 3। मैंने इसको ऐसे क्यों किया, ax प्लस b। तो यहां से आपको पता चल गया कि a है 2 और b है बच्चों माइनस 3। तो जो x का जो आता है रिलेशन क्या है, माइनस बी बाई ए, या फिर माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट x। तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कितनी है बच्चों, माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2। तो माइनस ऑफ माइनस 3 इज 3 अपॉन 2। तो बच्चों इस पॉलिनोमियल का जीरो आया, वो आया 3/2। ये तो एक तरीका शॉर्टकट है।
जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, हम उसमें क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो के, इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे जीरो के। भाई उसी तरीके से तो हमने ये रिलेशन निकाला है, तो आप लिखेंगे 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2/3। तो बच्चों ये तरीका और ये तरीका सेम है, पर इससे क्विक आ जाता है, इसलिए हमने इसको जनरलाइज कर लिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप इस पॉलिनोमियल में fx जो है कितना है, 2x माइनस 3 है, इसमें x की जगह आपका 0 आया 3/2, तो आपको क्या करना है, x की जगह 3/2 पुट करके देखिए, वैल्यू अपने आप 0 आएगी। अगर 0 नहीं आती है तो तुम्हारा आंसर गलत है, डेफिनेटली 0 आएगी। तो बच्चों आप f ऑफ 3/2 निकालिए, तो 2 इंटू एक्स की जगह 3/2 पुट करें, -3, 2 से 2 गया, 3 माइनस 3 मतलब 0। तो आपने देखा जो आपने 0 निकाला है ना 3/2 बच्चों, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब आप x की जगह 3/2 पुट कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू बच्चों 0 आ रही है। ठीक है, तो ये था हमने क्या देखा हमने, फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर आप बोल सकते हैं कि कैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हम फाइंड करते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर बिल्कुल इंट्रोडक्टरी था, यहां पर हमने सिर्फ पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन देखा है और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं ये हमने देखा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।